तो दोस्तों आज के टाइम में व्हाट्सअप पैसा कैसे कमाता है उसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि आज के टाइम में पैसा बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। और जो व्हाट्सअप है वो कैसा काम करता है बिना कोई पैसा लिए किसी से, वो कैसा काम करता है। हमको ना व्हाट्सअप पे कोई आड़ दिखता है या फिर हमको पैसा देते हैं हम व्हाट्सअप यूज़ करने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन वो पैसा यूज़ कैसे करता है, वो हमको इतना सर्विस कैसे प्रोवाइड करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लास्ट तक बनते रहना। तो चलो शुरू करते हैं। व्हाट्सअप के बारे में जानने से पहले हम व्हाट्सअप का कुछ पास्ट के बारे में जान लेते हैं। जो व्हाट्सअप है वो 24 फरवरी 2009 में बना, और 2009 में बनने के बाद वो यूएसए में जो बना वो पर्सनल यूज़ के लिए नॉर्मली बना था। मतलब उसका कोई ऐसा बिजनेस के लिए कोई भी नहीं बना हुआ था, नॉर्मल यूज़ के लिए बना हुआ था। लेकिन जब इसका क्रेज़ बढ़ने लगा व्हाट्सअप, और 1-2 साल के बाद उसका बहुत लोग उसको यूज़ करने लगे, उसके बाद वो एक बिजनेस स्ट्रेटेजी निकाल दिए कि एक साल में आपको $1 देना पड़ेगा, और आप $1 दो, आपको 1 साल आप बिंदास यूज़ करो। तो इस टाइप का वो लगे पॉलिसी निकाले और वो चलने लगा। फिर 2014 में फेसबुक ने व्हाट्सअप को खरीद लिया। और आपको पता होगा कि जो फेसबुक जो मार्क जकर है वो उस फेसबुक के ओनर है, और वो व्हाट्सअप के भी ओनर भी बन चुके हैं। वो व्हाट्सअप को खरीद चुके हैं 19 बिलियन दे के। तो एक बंदा 19 बिलियन दे के व्हाट्सअप को खरीदा है, मतलब 19 बिलियन दे के कुछ खरीदा होगा तो वो तो प्रॉफिट होगा, उसलिए तो खरीदा होगा ना, कोई लॉस के लिए तो नहीं खरीदा होगा। इतना पैसा कोई तो मतलब फोकट में नहीं देगा ना। अब उसके खरीदने के बाद उनके ऊपर कुछ ऐसा आरोप लगा कि वो व्हाट्सएप में जो सारा बातचीत होता है, वो सारा जो डाटा होता है वो सारा वो लीक कर लेते हैं, वो निकाल देते हैं, और निकाल के वो अपना कुछ निजी काम करते हैं, बेच देते हैं। ऐसा कुछ उनके ऊपर आरोप लगा। लेकिन वो लीगली बोल दिए कि हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं करते, वो सारा कुछ सिक्योर होता है, प्राइवेसी होता है, वो बोल दिए। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे आज ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। वो फिर भी हम जो बातचीत करते हैं व्हाट्सएप में वो सारा लीक होता है, और वो सारा चीज़ लेके वो आड़ में यूज़ कर लेते हैं। मतलब वो सेपरेटली पर्टिकुलर डाटा यूज़ करके पर्टिकुलर आड़ दिखाते हैं पर्टिकुलर पर्सन को। मतलब आपको मैं एक एग्जांपल के मदद से समझाऊँ तो सपोज़ आप एक जगह से हो और आप अपने दोस्तों के साथ बात कर रहे हो, और आप कोई पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, और वो सारा डाटा वो फेसबुक वाले लेने के बाद वो पता चल गया कि आप इस एरिया से हो और आपको ये सारा पसंद है, आपको ये सारा पसंद नहीं है। तो आपके हिसाब से आपको नेक्स्ट टाइम से आड दिखाना शुरू हो जाएगा। मतलब आप फेसबुक खोलोगे तो आपको उस टॉपिक पे आड दिखेगा, या फिर इंस्टाग्राम में आपको आड दिखेगा, या फिर यूट्यूब, तो कहीं पे भी आपको आड दिखना शुरू हो जाता है। ये क्योंकि वो लोग जो आपका जो डाटा होता है वो ले लेते हैं, और लेके अलग अलग जगह पे आपको आड दिखाते हैं, या फिर डाटा को बेच देते हैं दूसरे प्लेटफॉर्म में। और ये चीज़ मेरे साथ भी हुआ है बहुत बार, आपके साथ भी कभी ना कभी हुआ होगा। मैं अपने दोस्त के साथ रिव्यू करने गया था उसका बाइक का, उसके पास NS 200 है, और उस बाइक का रिव्यू करने हम लोग गए थे। तो उसका जब रिव्यू करने के बाद जब मैं घर वापस आया, मैं अपना यूट्यूब खोला उसके बाद, तो 2 या 3 वीडियो के बाद मुझे एक सजेस्ट में वीडियो आया जिसमें वो लिखा था NS 200 का वीडियो। और मेरे दोस्त के पास जैसा बाइक था एग्जैक्टली उस बाइक उधर भी है, सेम कलर का, सेम मॉडल का, सब कुछ था। तो मेरे को लगा कोइंसिडेंट है। लेकिन उसके बाद बहुत चीज़ ऐसा मतलब होने लगा, जो चीज़ मैं बात कर रहा था या फिर जो चीज़ मैं दूसरे कहाँ पे भी बोल रहा था, वो चीज़ मुझे ऑनलाइन या फिर सोशल मीडिया में आड़ के माध्यम से दिखा रहा था। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं हमारा डाटा लीक हो रहा है। और आज के टाइम में डाटा का वैल्यू बहुत है। आजकल लोगों को पता नहीं है कि डाटा का वैल्यू कितना होता है, डाटा कितना इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे बड़े बड़े लोग हैं, कुछ ऐसे बिजनेसमैन हैं जिनको पता है कि डाटा का वैल्यू कितना है। और आपको पता होगा हाल ही में अभी चाइना को बैन किया गया है, क्योंकि वो डाटा लीक कर रहा था हमारे इंडिया से। क्योंकि चाइना को पता है कि डाटा कितना इम्पोर्टेंट है, और वो खुद अपना डाटा अपने कंट्री में रखता है, कोई बाहर भेजता ही नहीं। लेकिन वो सब बाहर का सारा दुनिया का डाटा अपने पास लेके आता है, क्योंकि उसको पता है कि डाटा के माध्यम से सबको कंट्रोल कर सकते हैं। डाटा के माध्यम से इधर बैठ के पूरा दुनिया को हम देख सकते हैं कि दुनिया क्या कर रहा है, कहाँ पे है। और आपका डाटा अगर मेरे पास आ जाता है तो मैं आपको कंट्रोल कर सकता हूँ, देख सकता हूँ कि आप कहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, किसके साथ बात कर रहे हो, सब कुछ कंट्रोल मेरे पास हो जाता है।
डाटा से रिलेटेड मैं आपको बहुत कुछ आगे बताऊंगा। अब हम बात करते हैं कि जो फेसबुक जो आरोप लगा है उसके ऊपर कि वो इनकम कहाँ से करता है। अगर व्हाट्सअप यूज़ प्रीमियम नहीं है या फिर व्हाट्सअप से कोई भी पैसा नहीं आता तो फिर उसका पैसा आता कहाँ से। तो जो मार्क भाई है वो 2018 में एक नया व्हाट्सअप निकाले, फिर व्हाट्सअप बिजनेस करके, जहाँ पे वो लोगों को ऐसा दिखाए कि व्हाट्सअप बिजनेस से वो अपना इनकम बनाते हैं। और कैसे बनाते हैं आपको बताता हूँ। ये जो व्हाट्सअप बिजनेस है ये वो मेन व्हाट्सअप से थोड़ा अलग है। और इस व्हाट्सअप में आपको थोड़ा ऑटो रिप्लाई का चीज़ दिखेगा। और इस व्हाट्सअप में आपको मतलब प्रोडक्ट या प्राइसिंग के ऊपर आप दे सकते हो। मतलब कोई एक बिजनेसमैन है और वो अपना प्रोडक्ट और प्राइस उसमें डाल सकता है ऑटोमेटिकली। अगर कोई कस्टमर आएगा तो उसको सारा चीज़ ऑटोमेटिकली दिखने लगेगा। मेनली ये बिजनेस लोगों के लिए, फिर कोई भी बिजनेसमैन के लिए बना हुआ है। और बिजनेसमैन या फिर कोई रिचेस्ट पर्सन के लिए बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं व्हाट्सअप इसके ऊपर कोई प्रीमियम या फिर सब्सक्रिप्शन वर्जन लगा सकता है। और अभी तक वो इसलिए नहीं लगा क्योंकि वो शायद अभी ट्रायल वर्जन में, और वो चाहता है कि इसका क्रेज़ और थोड़ा बढ़ जाए लोगों के अंदर, इसका और थोड़ा वो मतलब पॉपुलैरिटी बढ़ जाए। उसके बाद वो सब्सक्रिप्शन लगा देगा या फिर उसमें कुछ मतलब पेड वर्जन कर देगा इसको। तो उसके लिए अभी तक वो कुछ किया नहीं है। अभी तक वो ट्रायल चल रहा है, 2-3 साल ट्रायल में। अब उसकी बात करते हैं कि एक नया व्हाट्सअप में एक नया फीचर्स आने वाला है और अभी तक इंडिया में नहीं आया लेकिन बाहर आ चुका है कि ये व्हाट्सअप पे करके। ये व्हाट्सअप पे गूगल पे फ़ोन पे जैसा है, जहाँ पे आप मनी ट्रांजैक्शन कर सकते हो, एक से एक जैसे दूसरे जगह तक पैसा भेज सकते हो व्हाट्सअप के हेल्प से। मतलब आप नॉर्मल जैसे चैटिंग करते हो उस तरह चैटिंग करोगे और पैसा भेज सकते हो। और इस पैसा भेजने का काम व्हाट्सअप करेगा और उसके बदले में वो कुछ कमीशन या फिर कुछ चार्जेस ले सकता है। और ये भी है उसका एक बिजनेस का मॉडल जिससे वो पैसा कमा सकता है। अब बात करते हैं कि व्हाट्सअप का और एक बिजनेस तरीका हो सकता है जहाँ पे वो कहीं पे भी मतलब कोई भी शॉपिंग ऐप के साथ या फिर कोई भी वेबसाइट के साथ वो अपना ऐप को टाइप कर दे। सपोज एक फूड कंपनी के साथ या फिर कोई फूड डिलीवरी मतलब ऐप के साथ वो अपना ऐप को टाइप कर दे। उसके बाद वो आप घर में बैठ के व्हाट्सएप से कोई भी खाना को ऑर्डर करोगे तो आपके घर में आके वो खाना पहुंच जाएगा। और वो आप खाना जो ऑर्डर करोगे व्हाट्सएप के हेल्प से करोगे तो जो कंपनी होगा वो कंपनी व्हाट्सएप को कुछ कमीशन देगा उसके लिए। तो वो हो सकता है ये कर सकते हैं। और ये मुझे ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि मुझे सुनने को आया है कि जो जियो मार्ट है और व्हाट्सएप ये दोनों टाइप हो सकते हैं इंडिया में। और ये कुछ हो सकता है मतलब व्हाट्सएप का इनकम का सोर्स। लेकिन मुझे अभी भी फिर भी लग रहा है कि व्हाट्सएप या फेसबुक दोनों एक ही है। वो दोनों मतलब वो कहीं ना कहीं डाटा लीक करके या फिर डाटा की हेल्प से ही वो पैसा कमा रहा है। और उनके वजह से ही वो इतना बड़ा रिचेस्ट पर्सन बन चुका है। मतलब आज के टाइम में वो ही डाटा और एडवर्टाइज दिखा के इतना रिचेस्ट पर्सन बन चुका है। और वो लोगों को अपने हिसाब से आर्ट दिखाता है, उसके लिए उसको पैसा बहुत कुछ मिलता है। और ये कितना सच है कितना झूठ है मुझे मालूम नहीं, लेकिन जितना मैं खुद एक्सपीरियंस किया हूँ, अब मैं जितना इसको फेस किया हूँ मैं बोल रहा हूँ। और आप लोगों भी ये देखे होंगे कि आप लोग जिसके बारे में बात कर रहे हो आपको वही चीज़ दिख रहा होगा। तो ये था मतलब व्हाट्सएप के बारे में। और आपको डाटा के बारे में आपको कुछ बता देता हूँ। आप जब भी अपना एप्लीकेशन कोई भी इंस्टॉल करते हो आपको एक परमिशन जैसा चीज़ दिख रहा होगा। मतलब आप जब एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद आपको अलाउ का या फिर परमिशन का चीज़ आता होगा, जहाँ पे वो आपका मतलब माइक या फिर आपका कैमरा या फिर आपका फ़ोन कॉन्टैक्ट कुछ भी आपका परमिशन लेने के लिए बोल रहा होगा। तो आपको अच्छे से उसको पढ़ के अलाउ कीजिए। कुछ लोग होते हैं बिना पढ़े अलाउ कर देते हैं, उसमें कुछ ऐसा अनवांटेड चीज़ भी होता है जो अलाउ हो जाता है। उसके बाद आपका फ़ोन का बहुत कुछ कंट्रोल आप उधर चले जाता है उनके पास। और जहाँ पे वो आपके फ़ोन से आपका फ़ोटो, आपका कैमरा, आपका माइक सब कुछ वो कंट्रोल कर सकते हैं, देख सकते हैं, यूज कर सकते हैं, जिसको आपके लिए वो खतरा हो सकता है। तो ये चीज़ आप संभाल के रखिए। और डाटा आज के टाइम में बहुत वैल्यूफुल है और डाटा के वजह से आज लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं और डाटा बेच के बहुत चीज़ कर रहे हैं। तो ये चीज़ आप सावधान रहिए। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं एक नया वीडियो में नया टॉपिक है, तब तक अलविदा। I'm in the mood for a switch up. I hit the function, hit the rose till I hiccup.
I hit the stage and leave with money that say stick up. She picture perfect, so I